अच्छा आपने जाना। है ना। और भगवान विष्णु की एनर्जी और शंकराचार्य जी की एनर्जी और दुर्गा माता की एनर्जी, ये सब मैं फील कर रही थी। और बहुत ही मतलब पूरा जैसे कि वाटरफॉल होता है हम्म। उस तरह वो सब एनर्जी में मैं नहा रही थी पूरा। और जैसे कि मेरे अभी वो पेट का जो इश्यू है जो मैंने डिस्कस किया था, तो वहाँ पे एकदम पूरा ऐसे गर्मी में से कुछ बहुत सारी हलचल हो रही है वहाँ पे। तो ये भी मैंने फील किया। तो तो उस दिव्य ऊर्जा के कारण, जैसे कि मैसेज में आया था, जिनको भी पेट की प्रॉब्लम है, वहां वो ऊर्जा वर्क करती है, कार्य करती है। तो वो आपके जो भी ब्लॉकेज है इस पार्ट में, तो वो बाहर निकलते हैं स्थिति ऊर्जा के कारण। तब आपको वो हलचल या गर्माहट या किसी को ठंड भी लग सकती है, ऐसे द्वारा वो बाहर निकलते हैं। बहुत सुंदर अनुभव। आज्ञा चक्र के ऊपर भी वो फील हुआ मुझे बहुत अच्छे से। कि मैं उसमें जैसे कि इंफिनिटी में मैं खो गई हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू शेयरिंग के लिए, धन्यवाद। थैंक यू मनीषा मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए। मास्टर्स और कोई है तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। हर एक परिस्थिति में स्वयं को ढालना भी है और उस स्थिति से बाहर निकलना भी है। ये हमें बाबा जी ने आज तक सिखाया है। जैसे कि हाँ, सही है कि इतनी दिव्य ऊर्जा में, ट्रांस में जाते हैं आप लोग, जल्दी से बाहर नहीं आ पाते हैं या आंख नहीं खुल पाती है। फिर भी इसी से हम सीखते हैं कि जब हमारे जीवन में कुछ दुख की घटना घटती है या सुख की घटती है, तो उन स्थिति में भी हम स्वयं को कैसे, स्वयं को संवारना है, स्थिर रखना है। ऐसे ही छोटे छोटे स्थिति से हमें सीखना है, बातों से हमें ज्ञान को अ, अपने अंदर उतारना है। तो ऐसे ही इस समय पे सीखा करिए। यस, थैंक यू। सुनते मैम। आत्मोदन शिल्पा मैम, आत्मोदन भारती मैम, आवाज आ रही है मेरी? कैमरा ओपन कीजिए। ओके। हाँ, एक मिनट। आत्मोदन सभी को। आत्मनिर्भर। आपने जब ध्यान चालू किया ना, तब मुझे रोना बहुत आ रहा था। मुझे पता नहीं इतना रोना कि आंख में से इतने आंसू आ रहे थे। फिर मुझे डीप ध्यान लगा। फिर मुझे मेरे सामने एक 95 एज की बूढ़ी औरत दिखी और मुझे देखती ही रह गई। मैंने बोला कि मुझे ऐसे क्यों आप देख रहे हो, ऐसे क्यों देख रहे हो? तो वो मुझे हंस कर बोले कि बेटा, आपका कर्मा कम हो गया है। ऐसे मुझे यस। उन्होंने बोला। उन्हें बोला कि तेरा कर्म कम हो गया। कर्म कम होने से कर्म आलोचन, कर्म ने कर्मायुक्त, कर्म का विदर्भ, तेरा जो भी आलोचन है उसका तू आदि दिव्य प्राप्त करने का आलोचन आलोचन प्राप्त करना है तुझे। ऐसे मुझे मैसेज दे गए। फिर आपने बोला ना कि दुर्गा माँ कनेक्ट हुए, तब मुझे एक दो लाइन लिखने आ गए है कि माँ तेरे प्रेम के, ये फूल तेरे प्रेम में भी है। तेरे प्रेम के लोचन को हमें समाहित करना है। जो भी तेरे प्यार का कामधेनु का वास है, हमें सबको तेरे प्यार में समाहित करना है। ऐसे माँ दुर्गा बोल रही थी। फिर आप जैसे जैसे मैसेज दे रहे थे ना, बाद में मुझे ब्लैक कलर की ऊर्जा मेरे दाई साइड से आ रही थी स्प्रे होके। अब जैसे जैसे मैसेज दे रही थी वो ऐसे बाहर जा रही थी। मुझे टच नहीं हुआ वो ब्लैक एनर्जी। यस। वो प्रोटेक्शन में रह गई ना मैं। हम्म। वो माँ ने मैसेज दिया, माँ ने मुझे कवर किया, दुर्गा माँ ने मुझे ऐसे हम्म। मुझे डीप में चले गई। हम्म। अनुभव भी बहुत अच्छे आ गए। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक धन्यवाद यू, मैम। थैंक यू शेयरिंग करने के लिए। यस, बहुत सुंदर अनुभव है।
जैसे कि आप सभी हम ध्यान के दौरान इतनी दिव्य ऊर्जा में होते हैं, जैसे कि हम सभी गोल्डन पिरामिड के नीचे होते हैं और बाबा जी की दिव्य एनर्जी में, तो हम ग्रुप में सुरक्षित है। और हमेशा स्वयं को एक गोल्डन प्रकाश के बॉल में ही देखना है। इसके इस ग्रुप के अलावा भी आप कभी पर्सनली ध्यान में बैठेंगे तो स्वयं को एक प्रकाश रूपी बॉल के अंदर ही इमेजिन करना है। तो दिव्य मास्टर्स होते हैं, हमें प्रोटेक्शन देते हैं। सिर्फ हमें एक बार बोलने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर एक आत्मा के परमिशन शिवाय परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता। तो हमें सिर्फ सिंपल सा बोलना है कि परमात्मा या भगवान ईश्वर, जो भी आप जिस भी गुरु को मानते हो, कि मेरी रक्षा करो। अब इस ये समय है मुझे ध्यान में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, तो आप मुझे सुरक्षित रखिए। इतना बोल के बैठेंगे तो वो हमेशा रेडी रहते हैं हमारे बाजू में हमें प्रोटेक्शन देने के लिए। बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। यस, थैंक यू भास्वती मैम। आप कुछ बोल रहे हो क्या? कौन, मैं क्या? हाँ, नहीं नहीं। ओके। शीतल मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए मैम। तत्वंदन मैम, कैमरा नहीं ऑन किया तो चलेगा ना? ठीक है। चलेगा, बोलिए। आज का भी सेशन बहुत, कल का भी बहुत बढ़िया था और आज का भी बढ़िया था। और जब नाभि चक्र से शुरू हुआ था ना ध्यान, तो पूर्णतः से पूरे शरीर में पीछे से हीलिंग हो रहा था मूलाधार चक्र तक। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए तो सबसे ज्यादा खिंचाव मूलाधार चक्र में हो रहा था। वो ऐसे फील, ऐसा अंदर से भी दिख रहा था कि वो सच में वो पृथ्वी माँ को पहुंच रही हुई ऊर्जा। और ऊपर आए दुर्गा माँ की एनर्जी जब कनेक्ट, हृदय चक्र में भी सबसे ज्यादा वो खिंचाव था बीच में। ऐसे सब ऐसा इकट्ठा होने हुआ था, शायद ऐसा लग रहा था अंदर से। और जैसे जैसे आप कह रहे थे सबको धन्यवाद, माता पिता को, तो आंख में ऐसे ना कि आंसू आने के जैसा हो रहा था। उसके बाद सहस्त्र चक्र पे आने के बाद भी दुर्गा माँ की एनर्जी कनेक्ट हुई, तभी बहुत बड़ी फीलिंग आई थी। उस समय भी आपके शब्द भी बहुत कानों में अच्छे लग रहे थे और बहुत ऊर्जा लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा सिर मतलब अंदर से ना पूरी वो नसों में भी सब ऐसा हीलिंग हो रहा था। और पीछे का भी भाग, आगे का भी भाग, सब सब बहुत एनर्जी थी आज की भी। और कल की तो सबसे मुझे ना एक शेयरिंग करना था। कल जब आप हाँ हृदय चक्र पर थी, तब तक मैं पूरी तरह से जागृत अवस्था में थी। उसके बाद आगे चक्र पे आई तो मैं ट्रांस में चली गई। और आगे चक्र से जब आप ऊपर सहस्त्र चक्र पे आई, तो आपने सहस्त्र से लेके ऐसा एक पिरामिड बनाने को। लेकिन उस समय जैसे आप सहस्त्र पर आई ना, तो जैसे उस ट्रांस से मुझे ऐसा कोई उठा रहा था, उठो उठो जल्दी। हाँ, मुझे ऐसा फील हुआ। मैं अरे, मैं बोली ये क्या हो रहा है क्या? हाँ, सहस्त्र चक्र पे है कि आप कुछ तो करने को बोल रही हो अलग, जैसे कोई कह रहा है कि आपको ये करना है। वो मुझे इतना अनुभव आया ना कल कि ऐसा मतलब नहीं कहो, किसी ने तो उस ट्रांस से मतलब उस उठाया था, उठो उठो कुछ अलग होने वाला है अब। और जैसे जैसे आप बता रही थी सहस्त्रार से सिक्का 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 मुझे पता नहीं थी। मैंने बहुत ये कहाँ का है ये चक्र, किस तरह का है ये चक्र, मैंने मास्टर से भी पूछा, शायद उसके लिए भी मुझे उठाया होगा। नहीं, मैं वहाँ एक्सप्लेन करती हूँ ना, जहाँ छोटे बच्चे छेंडे रखते हैं हाँ, थोड़ा सा। नहीं कल आपने बताया ना फिर। तो वो कल पॉइंट है। बताया था। और मेरे ख्याल से पिछली बार आपने कहा था कि सहस्त्रार के नीचे के भाग को मतलब नहीं क्या उस हिस्से पर ध्यान देना। हम्म तो मुझे लगा वो है, लेकिन शायद वो जिधर वो सीढ़ी रखते हैं ना, हम्म। जो ऐसे ब्राह्मण के हाँ लोग। हाँ। हाँ, तो वो वो बात। मुझे, हाँ, तो मुझे उसका भी आंसर शायद मिलना था। लेकिन कल की तो ऊर्जा बहुत बहुत थी, कल की भी यस यस, थैंक यू। इतनी ऊर्जा थी कल की, और आज की भी बहुत ऊर्जा है। ऐसे ना सहस्त्र चक्र पे ऐसे कैसे कहते हैं, ऐसे आग मार रही है मतलब।
क्या बोला अच्छा आपने, लगा। समझ में नहीं आया, फिर भी जो भी है आपको ऊर्जा हाँ फील हुई और आपने ज्ञान प्राप्त किया। जो सहस्रार पे कल हाँ दिखाया जा रहा था ट्रायंगल, तो वो कल ट्रायंगल, का हाँ एक दिव्य मैसेज था। तो वो समझने के लिए वो ज्ञान आपको प्राप्त होना था, इसलिए मास्टर ने आपको जगाया उस हाँ। ट्रांस में से या निद्रा की अवस्था में से, आपको बाहर नहीं, निकाला कि ये ज्ञान आपको लेना है। जगाया मैं जो भी। पहली बार गई थी कल। हम्म। सिर्फ एक ही चक्र पे हुआ मेरे साथ। इतने आपका भी ग्रुप को मेरे ख्याल से मैंने ज्वाइन किया 1 साल होगा। हम्म। हम्म। होगा, हुआ नहीं अभी तक लेकिन होगा। लेकिन मैं पहली बार शायद आगे चक्र पर आने के बाद मेरे साथ वो घटना घड़ी। मैं ट्रांस में चली गई और उसके बाद मैं फिर से सहस्त्र चक्र पे आने के बाद मैं जागृत अवस्था में आ गई। कोई बात नहीं, तो होता है कभी कभी, अलग अलग अनुभव आते हैं, नहीं तो, स्वीकार। हाँ, वो बहुत अच्छा लगा पर कल का भी और आज का भी थैंक यू सेशन। शीतल मैम, शेयरिंग के लिए धन्यवाद हृदय से। थैंक यू शीतल मैम अपना अनुभव साझा करने के लिए। स्वर्णा मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए मैम। हाँ मैं जरा अंधेरे में ही बैठी हूँ। हाँ, आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मा। आत्मवंदन भारती मैम, सभी को आत्मवंदन। बहुत ही ऊर्जा फील हो रही थी और सुबह ही बाबा जी का कुछ मैसेज मेरे को यानी एक संदेश टाइप मुझे मिला था आज। तो तो आपने जब बाबा जी का नाम लिया तो बहुत बहुत ऊर्जा फील हो रही थी। और मणिपुर चक्र के यहाँ यानी एकदम से गर्माहट आई ऐसे। हम्म। और थोड़ा मेरा ये नहीं, यहाँ मणिपुर चक्र यानी पेट थोड़ा सा डिस्टर्ब है, थोड़ा सा पहले हम्म। से ही। गांव से आई मैं बाहर से, तो हम्म। बट मुझे ध्यान में बैठी तो मुझे एक ऐसे थाली दिखाई दी। और मैं पता नहीं थोड़ी ट्रांस में थोड़ी थकी भी थी आज, तो पता नहीं नींद हो रही थी क्या, ट्रांस में गई तो मुझे कुछ ऐसे पकवान परोस रहे ऐसे मुझे दिखा। हम्म। पूरी या ऐसे ऐसे कुछ फुल थाली में ऐसे, वो ऐसे कुछ ग्लिम्स ऐसे वो दिखाई दे मेरे को। वो पता नहीं। और आप और कहा कि इंटेंसली ऐसे बहुत फील होता है अंदर से कि अभी ये समय आ गया है कि हर एक के तरफ ध्यान पहुंचना ही चाहिए। और जो बेहोशी यानी इसी में है पर बहुत से लोग, तो उनको जगाना हम्म। चाहिए अंदर से। बहुत बहुत फीलिंग आता है। मैं गाँव इधर राजस्थान भी गई थी, तो हम्म। वहां पे भी थोड़ा मैंने प्रयत्न किया, अंदर से फील आ रहा था मुझे। हम्म। और कल क्या हुआ कि कल मैं पूजा करते वक्त मुझे ना मैंने ऐसे ख्याल आया, हमारे यहाँ एक टेम्पल है गोरक्षनाथ, नवनाथ का, हम्म। यानी देवी का मंदिर है। और वहां पे तो मैं वहां पे ऐसे जाना है ऐसे मुझे थोड़ा ऐसे ख्याल आया पोथी पढ़ते हुए। हम्म। फिर मैं स्वाध्याय करते हुए मैं सो गई थी दोपहर को। हम्म। तो मुझे ड्रीम में ही कुछ तो भी ऐसे एक भगवे वस्त्र में, वस्त्र में वहां पे जो गुरुजी टाइप है वो उनका उनका जैसे कुछ तो भी चेहरा मुझे दिखाई दिया ऐसे, एक ग्लिम्स ऐसे। और फिर हम्म। मैं उनके पास थी, मैंने नमस्कार किया, उन्होंने मुझे कुछ टच किया। और मैं बहुत डीप 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 अंदर जा रही। और हम्म। मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा, आई डोंट नो वो फियर था क्या। और फिर मेरे एकदम आँख खुल गई, मैं कुछ तो भी मुझे उन्होंने टच किया और मैं बहुत डीप अंदर जा रही हूँ। हम्म। ऐसे मुझे कल ड्रीम में और वो जैसे भगवे कि वस्त्र भगवे पहने थे। वस्त्र में जो गुरु जी अपने दिखा, वो सिर्फ उनका हाँ चेहरा दिखाया, पर एक्चुअल में वो मास्टर्स थे। हाँ। आपको आगे बढ़ने के लिए उन्होंने गाइड किया, पर ओके। आपके अंदर के डर के कारण आप वहां तक पहुंच नहीं पाए। तो अभी हाँ। ये आपको मैसेज आया है तो उसको समझना है। और कभी भी ध्यान में बैठने से पहले या हम्म, हमेशा स्वयं को एक परमिशन देना है कि ध्यान में जो भी कोई अनुभव आएगा या प्राप्त होगा मुझे, वो मेरे आत्म उद्धार के लिए ही होगा। इतना हम्म, बोल के हम बैठेंगे तो कुछ नहीं, डरने जैसा कुछ नहीं। जो भी डर है वो भौतिक का रहता है, आत्मा को तो हम्म। कोई डर नहीं। हम्म। तो वो भौतिक के भाव को नहीं, जो मैं कल पकड़ेगा। सोई, मैं स्वाध्याय सुनते सुनते कल दोपहर को मेरे को नींद आ गई थी थकावट की वजह से। तो हम्म। ड्रीम में मुझे दिखा और फिर मेरी आंख खुल गई। तो मुझे नहीं। ऐसे एकदम, हाँ आप बोल रहे हो वो सही है कि हम्म। वैसे भी नहीं होना चाहिए। तो नहीं, ध्यान में फिर हो या ड्रीम में हो, हाँ जैसे कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जिस डर हाँ को, जिस बातों को हम पकड़ते हैं, वो हमारा पीछे हमेशा नींद में भी करता है, सपनों के इसमें भी हाँ एंट्री करता है। और निद्रा अवस्था हो या
स्वप्न अवस्था हो या अनुभव की अवस्था हो, तो वहां भी वो प्रवेश करता है। तो वो कभी पीछा नहीं छोड़ता। तो हाँ इसलिए हमें उनसे पीछा छोड़ना है कि हमें बोलना है कि मैं किसी से भी नहीं डरती। हाँ, किसी से भी नहीं। मैं मेरे आत्म उद्धार के लिए ज्ञान लेने के लिए बैठी हूँ, और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैंने जन्म लिया है। ये जब स्ट्रांग भाव जो आज दुर्गा माँ ने ही मैसेज दिया है, दुर्गा माँ हाँ की एनर्जी ऐसी ही है कि हमारे अंदर के डर को हटा के एक धैर्य को, स्थिरता को बढ़ाती है वो। तो वो माँ की दिव्य एनर्जी को फील करना है हमेशा हार्ट चक्र में, तो कोई भी डर नहीं रहेगा। Yes. और आज वही और मैं जब आज बाहर जा रही थी 4 बजे, तो वही मुझे संकेत मैं रिक्शा ले रही थी, और मेरे सामने से एक रिक्शा गई, और वो रिक्शे के ऊपर गोरक्षनाथ लिखा था, और वो हम्म, रिक्शे में जो रिक्शा चला रहे थे उन्होंने भगवे वस्त्र पहने। अब मेरे को ऐसा, आई डोंट नो क्या बहुत ये सुंदर। एकदम, हाँ जा ऐसा एकदम। जाके आइए नवनाथ महाराज के टेम्पल में जाके आइए, कुछ तो मैसेज प्राप्त होगा, ध्यान करके आइए वहाँ। हाँ, ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक धन्यवाद, यू स्वर्ण थैंक यू मैम, सो शेयरिंग मच, के लिए थैंक धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू स्वर्णा मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए। शरद जी अनम्यूट कीजिए। शरद जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। Yes, आत्मा आत्मा मैडम। आत्मा आत्मा मैडम, मेरा अनुभव ऐसा है मैडम। मैम, आपने बोला था कि 40 दिन तक इन्फिनिटी पॉइंट से लगातार हम्म, कंटिन्यूअसली रहना है। हम्म, तो मैं 13 अक्टूबर से आपके साथ हूँ। हम्म, और क- कल ऐसा हुआ कि मेरा लड़के को, उसको ड्रॉप करने का था एयरपोर्ट पे, और मैं का गया। हम्म, और मैं चाहता था कि मेरे को इन्फिनिटी पॉइंट में जुड़ना ही है, मिस नहीं करना है। तो कल क्या हुआ कि ऐसा हो गया कि उसने पेट्रोल भी ठीक से डाला नहीं था। 8:30 बजे निकलने का, तो हम 8 बजे निकल गए, एयरपोर्ट पे गए। आते आते टाइम हो गया, तो मैं जुड़ गया इससे 9:28 को कुछ जुड़ गया, हम्म, गाड़ी में जुड़ गया। घर आते आते हमारा वाईफाई है, तो वाईफाई को कनेक्ट किया, तो वो तो थोड़ा ये हो के डिस्कनेक्ट हो गया। तो मेरी मिसेज बैठी थी, तो मैं जाके उसका जो ये था ना, दूसरा ये वो कान में हम्म, लगा के बैठ गया। हम्म, और आपकी सब कुछ मेरे को, वो आपने 8 चक्रा पे गया, 9 चक्रा पे गया, वो सब मैंने सुना। और मेरे को बाबा जी से एक मैसेज आया, आपका भाव अच्छा है, आपको कानों में शब्द आए। हम्म, इन्फिनिटी का रूल है कि अगर लेट हो गए तो आपको बंद कर दे, लेकिन आप जुड़ गए हो, डरो मत। आप पूरे 40 दिन के रेंज में हो करके यही yes, मेरा अनुभव था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप 9/28 को ही जुड़े, भले ही बीच में कुछ कनेक्शन के कारण छूट भी जाए, कभी ऐसा हो, कोई नेट प्रॉब्लम भी होता है, पर आप उस ऊर्जा से जुड़ पाते हो। ये ऐसा भी होता है, आप कहीं भी बाहर कहीं गए हैं और नेटवर्क नहीं है, फिर भी आप बोले कि मैं उस ग्रुप की एनर्जी के साथ जुड़ना चाहता हूँ, और उस स्थान में बैठ के भी आप ध्यान करोगे, तो इसी ऊर्जा को आप उस स्थान में वहां भी फील कर पाओगे। अनुभव लेके देखिए, बहुत ही दिव्य अनुभव, क्योंकि एनर्जी को कोई बंधन नहीं है, सिर्फ हमें उससे कनेक्ट होना है, वो हमेशा हमारे साथ रहती है। बहुत सुंदर अनुभव शेयर किया सर, बहुत ही सुंदर, धन्यवाद शेयरिंग के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। Yes. थैंक यू शरद जी आपका अनुभव शेयर करने के लिए, और ग्रुप में आपका स्वागत है। मनीषा मैम आप कुछ कहना चाहते हो? मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अभी आपने बोला कि दुर्गा माँ शक्ति देती है कि जो भी हमने इस लाइफ में फेस करना है उसके लिए, डर के हम्म, मुकाबला करने के लिए हम्म, अंदरूनी शक्ति देती है ये सब। हम्म, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर पिछले जन्मों के
कारणों की वजह से, पापों की वजह से जो भी हमें फेस करना पड़ रहा है, कभी कभी ऐसे होता है ना कि दिखता है कि ये गलत हो रहा है या ठीक नहीं है, तो यहाँ पे आवाज उठाने का जरूरत है, अंदर से लगता है। तो फिर वहां पे हमने क्या सोचना है कि नहीं, हमारे कर्म की वजह से ये आ रहा है, तो चुप बैठ के वो सहना है। तो फिर जैसे कि मराठी में संत रामदास जी का ये उक्ति है कि ठकास महाठक, उद्धटासी उद्धट। ये रिजेम्बलेंस समझ में नहीं आया। जितने भी संतों ने जो भी विचारों को हम तक पहुंचाए हैं, साझा किया है, उसके पीछे के उद्देश्य से उन्होंने जो शेयर किया है, वो आज हम नहीं फॉलो करते हैं। हर बार आंसर चेंज होता है उस परिस्थिति के, उस स्थिति के अनुसार। जब आप बोल रहे हो कि कहीं सामने वाला व्यक्ति गलत है और बार बार आपको कोई टॉर्चर कर रहा है या कोई परेशान कर रहा है, आपको वहां उत्तर देना है, आंसर देना है, नहीं देना है, ये आपका क्वेश्चन है। भले ही आपका कितना भी बुरा कर्मा हो, पर आप सह रही हैं उनका तकलीफ को, तो आपको प्रेम से एक 2-3 बार उनको समझाना है। नहीं समझ पाए तो दुर्गा माँ की एनर्जी, दुर्गा माँ का मैसेज आप जुड़ने से पहले हो चुका है इस ग्रुप में। तो माँ कहती है कि हमें जैसे कि किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करना है, पर हमें अत्याचार को भी नहीं सहना है। हाँ, तो 2-3 बार प्रेम से आप कह के देखिए, माने ठीक है, नहीं माने तो आप एक बार जॉब दे सकते हैं, पर इतना भी स्ट्रांगली जॉब नहीं देना है कि आप अपने कर्म को बढ़ाओ। जितना सॉफ्टली होता है, प्रेम से कार्य कंप्लीट होते हैं, उतना अच्छा रहता है। जैसे कि आप उनको सही करने के लिए आपका कर्मा क्रिएट मत करो और भी ब्लॉकेज को ना बढ़ाओ। आपको सिर्फ किसी भी आत्मा को, चाहे वो गलत राह पे जा रहा है, सही राह दिखाना आपका कर्तव्य है। चाहे हमारे घर वाले हो या बाहर वाले हैं, हम एक बार 2 बार कह सकते हैं, तीसरी बार छोड़ देना है, क्योंकि उस आत्मा का वो सोल प्लान है। उसने तय किया है कि मुझे इस जन्म में ये ज्ञान को नहीं सुनना है, यह सत्यपात को नहीं चुनना है, तो वो नहीं चुनेगा। वो उसका पर्सनली, उसका आत्मा सोल प्लान है। तो हम वहां जाके इंटरफेयर नहीं कर सकते। पर ये भी महत्वपूर्ण है, कोई अज्ञान भटक रहा है, हाँ, तो उसको ज्ञान की दिशा दिखाने का हमारा कर्तव्य है। जैसे हम बोल रहे हैं अभी, सभी को ध्यान में लाना है, क्योंकि सभी का आत्मा का उद्धार होना, यही बाबा जी का उद्देश्य है। पर हम किसी को जबरदस्ती इस ध्यान के मार्ग पे नहीं ला सकते। हर एक आत्मा का एक टाइम होता है, उस टाइम में, उस वक्त वो आत्मा ध्यान में आता है, ध्यान से जुड़ता है स्वयं के आत्म उद्धार के लिए। यहाँ कोई किसी व्यक्ति के लिए या अपने परिजनों के लिए, किसी के लिए कोई भी कुछ नहीं करता। जो भी इस पृथ्वी के ऊपर जन्मा है, वो हर एक आत्मा स्वयं के लिए करता है, किसी और के लिए नहीं करता है। तो उसका तय है कि मैं इसी जन्म में कंप्लीट करूंगा, तो वो आएगा इस बात में, इस ज्ञान को ग्रहण करेगा। पर उस आत्मा ने चुना है कि मुझे नहीं नहीं और भी 10 जन्म लेने हैं, उसके बाद मैं सीखूंगा, तो वो 10 जन्म लेगा। तो वो उसका सोल प्लान है। इसलिए आप 1-2 बार कह के देख सकते हैं, नहीं सुनेंगे तो उनका कर्मा उनके साथ। आपको क्या करना है ये समझना जरूरी है, क्योंकि हम राइट पाथ पे चलेंगे तो हमें देखकर और भी 10 लोग राइट पर चलने का प्रयास तो करेंगे। हाँ, हाँ, तो हमें किसी और को राइट करने के लिए नहीं जाना है। हाँ, हमें स्वयं को पहले राइट करना है, तभी हमें देखकर और भी 10 लोग देखेंगे, सुनेंगे, हमें जानेंगे, और वो भी उस दिशा को चुनेंगे। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे कि हर एक प्रश्न एक है, पर हर परिस्थिति के अनुसार उसका आंसर चेंज होता है। तो एक ही आंसर को पकड़ के हम नहीं चल सकते, वो बदल जाता है उस स्थिति के अनुसार। कालमान के अनुसार चेंज होना जरूरी है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मनीषा मैम।
मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। कोई नहीं यस, तो हम आप सभी का इन्फिनिटी आनंद कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद शिल्पा मैम, शुभ रात्रि। धन्यवाद भारती मैम, धन्यवाद ऑल मास्टर, शुभ रात्रि ऑल मास्टर्स।